ॐ या सुरथा रथितम् उभा देवा दिविस्पृशा अश्विना ता हवामहे। जो तुम दोनों उत्तम रथी वाले सर्वोत्तम रथी देवकर्म करने वाले हो, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हो, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उन तुम दोनों को हम पुकारते हैं। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमत कांड, और इस द्वितीय मंत्र का दिव्य विषय, जिसे प्रमुख विषय मुख्य विषय कहा जाता है, वह है अश्विना। अश्विना अर्थात अश्विना पुरुष औरत युगल, ये दोनों इसमें सम्मिलित है। और इसका जो द्वितीय मंत्र है उसका जो छंद है वह है पीपलिका मध्या निचरद गायत्री, और स्वर है षड्ज। तो जैसा कि पिछले प्रथम मंत्र में बताया जा चुका है कि जो अश्विना पुरुष औरत युगल है, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला और सत्पुरुष सत्कर्म करने वाला पुरुष और उसके साथ पत्नी, वह संयुक्त रूप से समाहित चित्त करके और वेद अध्ययन करते हुए, सोमपान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सुखपूर्वक जीवन जीने की राह प्रथम मंत्र में बताई गई है। और वह अपना विशिष्ट बोध भी करते हुए वे आगे चलें, शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञान प्राप्त करें, माधुर्य व्यवहार करें, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना करें, अच्छा व्यवहार करें एक दूसरे से। ये पिछले मंत्र में हमने समझा था। अब द्वितीय मंत्र में यहाँ पर चित्त करने के पश्चात आगे उन्हें रथी कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है, जैसे मंत्र है इसका हम अलग अलग अनुवाद लेते हैं। या उभा, जो तुम दोनों, सुरथा अर्थात उत्तम रथ वाले, रथितमा अर्थात सर्वोत्तम रथी, देवा अर्थात दिव्यकर्म करने वाले, दिविस्पृशा अर्थात स्वर्ग का स्पर्श करने वाले, अश्विना अर्थात अश्विना, ता अर्थात उन दोनों को, हवामहे अर्थात हम पुकारते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा हिंदी अनुवाद हुआ। जो तुम दोनों उत्तम रथ वाले सर्वोत्तम रथी देवकर्म करने वाले हो, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हो, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उन तुम दोनों को हम पुकारते हैं। तो ईश्वर ईशान परमात्मा जिसने वेद का निर्माण किया, और वह ये चाहता है कि जो जीवन में जो पति पत्नी बन चुके हैं वे सर्वोत्तम रथी बने। सर्वोत्तम रथी मतलब जैसे कि रथ होता है और रथ में सवार करने वाले, सवारी, रथ की सवारी, उसको रथी कहा जाता है। और रथ है चूंकि ईश्वर ने दोनों को कहा है, पति और पत्नी को, जब तक उनकी जीवन की गाड़ी अच्छे से ना चले तो वो असफल जीवन कहलाएगा। तो सही जीवन चले, एक रथ कहा गया है, रथ रूपी जीवन सुखमय रूप से चले, और वे अपने रथ पर सवार होते हुए स्वर्गिक वातावरण अपने दाम्पत्य जीवन में अपनाए, परिवार में, समाज में अपनाते हुए, और वे युगल स्वर्ग का स्पर्श करें, मतलब स्वर्ग जैसा वातावरण अपने दाम्पत्य जीवन में, परिवार में, समाज में लाए। ये ईशान परमात्मा यहाँ पर कहता है, और वो पुकार रहा है, वो आपको
हवा महे कहा गया, हम पुकारते हैं, यानी ईश्वर आपको एक रथी, अच्छे रथी के अंतर्गत आपको बुलाता है। तो यहां पर शुरू हुआ है, फुटनोट इसका प्रारंभ होता है, या सुरथा रथी तमुभा के पुनः दो तात्पर्य हो सकते हैं। यहां जैसे कहा गया कि जो तुम दोनों उत्तम रथ वाले सर्वोत्तम रथी, तुम दोनों मतलब पति पत्नी, उत्तम रथ वाले और सर्वोत्तम रथी, इसकी व्याख्या क्या की गई है, या सुरथा रथी तम उभा, इसके दो तात्पर्य बताए गए हैं कि जो मंत्रांश है वह क्या है। पहला है अश्विना युगल, पति पत्नी का ऐसा युगल जिसमें पति अनिवार्य रूपेण इंद्र और सत्कर्मी हो और उन दोनों के शरीर उत्तम हो, अर्थात दोनों शरीर स्वच्छ स्वस्थ हृष्टपुष्ट हो तथा दोनों का आत्मा भी उत्तम हो, परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ। यहां पर कठोपनिषद का उदाहरण दिया गया है रथ के विषय में, रथी के विषय में। आत्मानम रथिन विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि में तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इसका हिंदी अनुवाद है, आत्मा को रथी जानो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो तथा मन को लगाम। ये उदाहरण दिया गया है कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 और 4। तो यहां पर हमारे शरीर को ही रथी कहा गया है और इसमें विश्लेषण भी किया गया है। हमारी आत्मा जो है वह रथी है, हमारा पूरा जो शरीर है पूरा रथ है। हमारा पूरा शरीर जिसको हम सिर से लेके पैर तक, जिसको हम कहते हैं, कठोपनिषद में कहा गया है कि पूरा शरीर हमारा रथ है। और रथी कौन है? रथी मतलब सवारी, रथ पर जो सवार करता है वह है आत्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपको आत्मा जो है वो उससे ईश्वर से जुड़ी हुई रहती है, वह है आत्मा, जो कि हमारे शरीर में जो है सवारी, हमारे शरीर की सवारी वो है। और पूरा शरीर है वो तो रथ है। पर बुद्धि को सारथी जानो, क्योंकि रथ में एक सारथी होता है, रथ को चलाने वाला, घोड़े को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको सारथी कहा जाता है। तो वो बुद्धि है, बुद्धि को सारथी जानो कहा गया है। और जो सारथी के हाथ में लगाम रहती है जिससे घोड़े बंधे रहते, वो है मन, लगाम मन है। ये कठोपनिषद में आपको ये बताया गया। तो इसी से संबंधित इनको हम समझें और शरीर को रथ माने, हमारे आत्मा को रथी माने, और बुद्धि जो है बुद्धि से काम लें और सारथी हो। और जो मन लगाम, मन भटकते रहता है, मन चंचल रहता है, इसीलिए उसको लगाम लगाने की बात की गई। मन जो कि 11वीं इंद्री है ना, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वीं इंद्री मन है ना। आप इनको जानो कहा गया, जानो, मन को लगाम, आपको लगाम लगा के चलना है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छा उदाहरण इसका दिया गया है। रथी, रथ, सारथी, लगाम, ये भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी व्याख्या की है इसमें। ऐसे ही कठोपनिषद में हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारा शरीर पूरे, इसको हम रथ जाने, और जो सवारी है रथ, रथी जो व्यक्ति कौन है, वो हमारा आत्मा है। और बुद्धि, बुद्धि हमारा सारथी, और जो लगाम है वो मन है। इसके आधार पर हम हमारे जीवन को चलाएं, बुद्धि से काम लें, मन
जो कि इधर उधर घूमते रहता है, तो वो उसे आप जो है लगाम खींचते रहो, इधर उधर मन भटकता है। तो यहाँ पर ये पहला इसका कारण बताया गया। दूसरा है हमारे शास्त्रों में अनेकों स्थानों पर गृहस्थी को एक रथ कहा गया है और पति पत्नी गृहस्थी रूपी रथ के दो पहिए हैं जिन्हें जीवन के पथ पर साथ साथ चलना है। यह भी कल्पना की गई है कि पति पत्नी गृहस्थी रूपी रथ के उत्तम रथी अर्थात सवार है। दोनों ही तात्पर्यों में उनके उत्तम रथ तथा रथी होना अनिवार्य है। यानी यहाँ दो उदाहरण दिए गए थे, एक तो अपने शरीर को भी रथ मानना है और रथी हमारा आत्मा है, सारथी बुद्धि है और मन लगाम, ये एक तात्पर्य बताए गए। दूसरा तात्पर्य बताया गया है कि जो हमारा गृहस्थी है, गृहस्थी को रथ कहा गया है और जिसके दो पहिए हैं, पति और पत्नी दोनों एक आरे में, उसमें जिसको जोहड़ा कहते हैं, उसमें जुड़े रहते हैं दो चक्के और दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इसकी कल्पना की गई साथ साथ चलने की। और जो रथी हैं, पति और पत्नी रथी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि रथ का एक पहिया यदि टूट जाए, खराब हो जाए, तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए दोनों चाक जो है रथ के, दोनों पहिए वो सही होना चाहिए। कहीं भी अपन जाते हैं, अपन टू व्हीलर ही देख लें, अपन मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी चलाते हैं तो एक चाक से नहीं चलता। वैसे ही रथ की भी हम कल्पना करें, एक चाक से जो है रथ नहीं चलता। तो इसीलिए दोनों पहिए सही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी में सामंजस्य होना चाहिए, वैचारिक एकता होना चाहिए, दोनों में समझदारी होना चाहिए, दोनों में एक दूसरे को क्षमा करने की योग्यता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट करने की योग्यता होनी चाहिए। ये सब इसका मतलब है। पत्नी की गलती हुई तो पति उसको संभाले और पति की गलती हुई तो पत्नी उसको संभाले, ये सामंजस्य। आप पत्नी से क्षमा भी मांग सकते हो, ऐसा नहीं है, बराबर है। ईशान परमात्मा दोनों को बराबर कहा। पत्नी से गलती हुई पति क्षमा मांगती है और पति से गलती हुई पत्नी क्षमा। तो एक दूसरे को एडजस्टमेंट करके हम चलेंगे, तभी हमारा जीवन रूपी जो रथ है वो सही चलेगा, गृहस्थी का जो रथ है वो सही चलेगा। ये ईशान परमात्मा आपको कह रहा है। क्या कह रहा है? जो तुम दोनों उत्तम रथ वाले सर्वोत्तम रथी, सर्वोत्तम रथी हमें बनना है। ऐसे ही ऐसी रथी नहीं बनना है, सर्वोत्तम रथी बनना है। तो ये यहां पर बताया गया। वेद मतलब आपको जीवन जीने का ढंग बता रहा है, सिस्टम ऑफ लाइफ बता रहा है कि आपको जीवन कैसे जीना है। उसके लिए आपको तरीका निकालना है। अब कैसे हो? आप देखें भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, वो देखो आप उनका जीवन कितना एक दूसरे से सलाह से चलते हैं। कई समस्याएं विश्व में एक दूसरे से पूछते ही सलाह चलती। भगवान शिव और पार्वती वो एक दूसरे के सलाह चलते। ये आप देखो सतयुग की समय। फिर भगवान राम और सीता वो भी देखो कितने सलाह से चले। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियां देखो क्या सामंजस्य चले। आप ये जो वेद का जो आचरण भाष्य का इतिहास है, आप इनके जीवन में आप देख लो, वो आदर्श आप रखो तो आपका जीवन सुखमय है। और किसी को नहीं देखना है आपको, बस इन चारों पांचों के जीवन के पति पत्नी के सामंजस्य को आप देखो। पति शक्तिमान है तो शक्तिमती वो भी है। पुरुष शक्तिमान है माने भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये शक्तिमान, और इनकी पत्नियां शक्तिमती हैं, शक्ति हैं। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सीता और बाकी भगवान कृष्ण की जो बाकी पत्नियां वे शक्ति का रूप। और सामंजस्य उनमें ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं रहते। आप देख लो, उनका इतिहास देख लो। और वेद का आचरण
भाष्य समझ लो, आपको पुराणों में, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता में, और आपको अन्य जो रामचरितमानस में और महाभारत के उन कांडों में जहां भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों का वर्णन आया है, उनको आप देख सकते हो, पुराणों का अध्ययन कर सकते हो, आपकी कितना सामंजस्य हो। वही रथ आपको वही कल्पना करना है, और कोई आपको हीरो वर्शिप नहीं करना है कि दूसरे पति पत्नी देख रहा। आपका टारगेट वही रहना चाहिए कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी वो कैसा व्यवहार करते थे, भगवान शंकर पार्वती जी किस प्रकार उनमें सामंजस्य था, भगवान राम और भगवान सीता में क्या सामंजस्य था, और भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी में क्या सामंजस्य था। ये हमें इन चारों के जीवन को हम गंभीरता से हम देखें, पढ़ें, सुने, समझें, तो हमको ये रथ की महत्ता समझ में आएगी। तो ये रथी के यहाँ पर आपके दो तात्पर्य हैं जो कि आपको समझना है। अब इसमें अगला फुटनोट बताया गया, दिव्य कर्म करने वाले हो, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हो। देवा दिव्य स्पर्शा, यहां आगे कहा गया है इसकी व्याख्या, दिव्य कर्म किए बिना गृहस्थ जीवन को सुखपूर्ण ढंग से व्यतीत नहीं किया जा सकता। यानी जब तक हम दिव्य कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सुखपूर्ण नहीं बीत सकता। गृहस्थ जीवन के सुखमय न होने पर अलौकिक जीवन सफल नहीं हो सकता। जिसका अलौकिक जीवन ही दिव्य कर्मों और सत्कर्मों से परिपूर्ण ना हो, वह स्वर्ग का स्पर्श नहीं कर सकता। यही स्वर्ग है और यही नरक है। ये यहां पर कहा, आपको स्वर्ग का स्पर्श कर सकते हो आप यदि देवकर्म करते हुए, पति पत्नी देवकर्म करते हुए आप जीवन जिएंगे, तो स्वर्ग का स्पर्श आप यही कर सकते हो। ये ईशान परम परमात्मा ने इस मंत्रांश से बताया गया है। देखो कितनी अच्छी बात यहां पर कही गई कि दिव्यकर्म करने वाले हो, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले। यदि आप देवकर्म करते हो, पति पत्नी अच्छे कर्म करते हो, जो वेद अनुकूल जो कहा गया उसके अनुसार करते हो, तो आप स्वर्ग जैसा वातावरण आप पालो, स्पर्श कर सकते हो, है ना। स्पर्श के बाद स्वर्ग तो फिर अलग है। यदि आपने अच्छे ही माहौल बना के आपने जीवन जी लिया, तो ईशान कहता है कि, ईश्वर कहता है कि आप स्वर्ग का स्पर्श, स्वर्ग को तो छू जाओगे आप, स्वर्ग जैसा वातावरण। तो ये आपको, अब दिव्य कर्म क्या है? दिव्य कर्म वही आपका है कि जैसे कि पिछले मंत्रों में कहा गया, प्रातः काल उठ के आप अपना चित्त समाचित्त करिए, बिना लड़े झगड़े आप ईशान की उपासना बैठ जाइए, है ना। और वेदाध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, और सोम यज्ञ करते हुए, प्रजनन कर्म करते हुए सुख में जीवन जिए, माधुर्यमय वातावरण बनाते हुए, ये है स्वर्ग वही। तो ये आपको जीवन जीने की यहां पर कला बताई जा रही है। फिर आगे का फुटनोट है, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उन तुम दोनों को हम पुकारते हैं। अश्विना ता हवा महे, ईशान परम परमात्मा मतलब इन दोनों को बुला रहा है, आहूत कर रहा है। आहूत मतलब बुला रहा है। क्या कहा गया इसमें? ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर दोनों पुरुष औरतों या पति पत्नी को सुखमय जीवन की ओर आहूत करता है। दोनों को ही ईशान के आह्वान को सुनकर उसको स्वीकार करना आवश्यक है। आपको बुला रहा है ईशान। इस मंत्र में क्या कह रहा पूरा? जो तुम दोनों उत्तम रथ वाले सर्वोत्तम रथी दिव्यकर्म करने वाले हो, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उन तुम दोनों को हम पुकारते हैं। ये ईशान आपको आह्वान कर रहा है, बुला रहा है। काय के लिए? सुखमय जीवन जीने के लिए। सुखमय जीवन माने हमारा उद्देश्य क्या है? हर किसी का हमारा जीवन सुखमय, सुखपूर्ण रहे, कोई टेंशन नहीं हो, बढ़िया हंसते खेलते हुए आपका जीवन जी। यही तो स्वर्ग हो जाएगा आपका यदि आपने इस प्रकार का जीवन शुरू कर लिए। रथ, आपका जो रथ है,
रथ बनाने, अपन रथ का एक कल्पना करें, हमारे शरीर ही एक रथ है। एक हमारा स्वयं शरीर रथ है, पुरुष का भी शरीर स्वयं का रथ है, औरत का भी स्वयं का अपना एक शरीर है, मतलब पति भी एक अपना अपने आप में रथ है और पत्नी भी अपने आप में एक रथ है, एक बताया गया ये। और दूसरा कि पति और पत्नी मिलके आप एक पूरा रथ का निर्माण की कल्पना करो, गृहस्थ आश्रम की, और वो आप उसके अनुसार जीवन जी। रथ का एक उदाहरण भगवान राम ने, जब रावण युद्ध हो रहा था उस समय विभीषण ने भी एक आशंका व्यक्त की कि देखो रावण बोले रथ में आ रहा है, हे राम आप तो नीचे हैं, आप पैदल हैं, आपके पास रथ नहीं है, और वो भव्य रथ होते हुए चला आ रहा है। फिर भगवान राम ने धर्म रथ का उन्होंने उदाहरण दिए कि हमारा शरीर खुद ही एक धर्म रथ है ना, जो कि आपको रामचरितमानस में मिलेगा। शौर्य, धीरज, वो कई प्रकार के उसमें आपको बताया गया कि शौर्य और धैर्य, रथी जो है कौन है, आत्मा है, फिर घोड़े जो है आपके इंद्रियां हैं, सारथी लगाम है, जो कि कठोपनिषद का ये उदाहरण दिया गया था, वो पूरा आपको बताया गया। कितना आपको उसमें भगवान राम के धर्मरथ का आप रामचरितमानस में आप पढ़ के और वो ज्ञात कर सकते हो कि भगवान राम नीचे युद्ध कर रहे हैं, इसके बावजूद भी विभीषण को समझा रहे हैं कि असली धर्म तो हमारा स्वयं का शरीर है। तो वो जो है वेद का जो आपका जो मंत्र है, उदाहरण है, वो ठीक यहाँ पर फिट हो रहा है। भगवान राम ने उसको बाकायदा विभीषण को समझाया था। देखो आप, भगवान राम ने बिल्कुल जीत दिलाई थी वानर सेना को, और फिर सीता जी को लेके फिर उन्होंने फिर अयोध्या गए। तो वो रथ काम नहीं आया, वो रावण का रथ टूट गया, फूट गया, सब कोई काम नहीं। जो भौतिक रथ फेल हो गया, आध्यात्मिक रथ, मन का रथ और दिव्य शक्तियों से संबंधित अपने आत्मा का रथ, वो काम आया। बताइए, ये उदाहरण जो है आप बिल्कुल फिट बैठता है इसमें। तो इस प्रकार हम यहां पर देखते हैं कि ये जो मंत्र है वो कितने हमारे काम का है। इसको फिर से पढ़ा जाए और फिर समाप्त किया जाए। जो तुम दोनों उत्तम रथ वाले सर्वोत्तम रथी दिव्यकर्म करने वाले हो, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हो, हे अश्विना पुरुष और रथ युगल, उन तुम दोनों को हम पुकारते हैं। ओम या सुरथा रथितम उभा देवा दिविस्प्रशा अश्विनाता हवा मही। ओम।